देखिए, हम यही कहेंगे कि जहां यादव को अगर अपमान हो रहा है तो समझिए कि श्री कृष्ण का हम लोग वंशज हैं और श्री कृष्ण का हम लोग जो है, यह समझिए कि यादव का अपमान नहीं, वो श्री कृष्ण का अपमान हुआ है। आप देख सकते हैं, आप पूरा देख लीजिए, पूरा जिला से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, प्रदेश कमेटी में देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री में देख लीजिए, कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें देख लीजिए, किसी एक यादव को जगह नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा यादव विरोधी है। भाजपा के सभी तरह के सदस्यों से, प्राथमिक और सक्रिय सदस्य से, हम अपने सभी सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा से आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप लोग को यही जानकारी देने के लिए बुलाया हूं कि आज मैं भाजपा से पूर्ण रूप से आज इस्तीफा सौंप रहा हूं। इसको हम आप लोग के मीडिया भाई बंधु के सामने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हमारे आए हुए दूर दूर से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी, अरवल के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथी, सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग हमारे इस्तीफा कार्यक्रम में आकर के प्रमुखता से हमारी खबर को चला रहे हैं। हमने 2 वर्षों में पार्टी के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का काम किया। भाजपा में जब से मैं गया, अरवल में मजबूती से पूरे अरवल को मैं भाजपा में एक पहचान बनाने का काम किया। पूरे अरवल के पूरे लोग जीता जागता सबूत है कि अरुण यादव ने जब से भाजपा में आया तो लगा कि अरवल में भाजपा एक मजबूती से उभरा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व में भाजपा में मुझे रहते हुए भाजपा का जो नीति है, सिद्धांत है, चरित्र है, वो मुझे 2 वर्षों में मैं बढ़िया से समझ के सोच के देखा तो उनको लगा कि भाजपा में यादवों का इग्नोर किया जा रहा है। यादवों को ना पूरे प्रदेश में कमेटी में कोई जगह है, न जिला कमेटी में कोई जगह है, न कैबिनेट मंत्री में विस्तार में कोई जगह है। इससे को लेकर के हमको लग रहा है कि पूरे भाजपा पूरे देश में यादव के दरकिनार करके चल रही है। यादव को कोई, पूरे भाजपा में यादव को कोई मान सम्मान नहीं है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि केंद्र हो या राज्य हो या बिहार सरकार के कैबिनेट में किसी यादव को किसी को कैबिनेट मंत्री में जगह नहीं मिला। भाजपा के प्रदेश कमेटी में किसी यादव को जगह नहीं मिला। अरवल के कार्य समिति और अरवल के कमेटी में किसी को जगह नहीं मिला। इससे साफ स्पष्ट होता है, जाहिर होता है कि भाजपा यादव विरोधी है। भाजपा यादव को इग्नोर करके चलता है। आने वाला समय में हम अरवल से मजबूती से भाजपा को हराने का काम करूंगा और भाजपा जो है बुरी तरह से अरवल में उसका हार का सामना करना पड़ेगा। ये पूरे लोग, हम अपने जितने भी हम बिहार के लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि भूल करके यादव को, हमारा जो निर्णय था वो गलत था। हम गलत से, मेरा निर्णय डिसीजन उस समय गलत था कि मैं भाजपा में चल गया था। भाजपा में जाके मैं आज पछता रहा हूं और उसी का परिणाम है कि मैं आप लोग को बुलाकर इस्तीफा सौंप रहा हूं। इसलिए हमको भाजपा में रहते हुए हमको बहुत यह अपमान हो रहा था कि हम भाजपा में रह के अपने लोगों को मदद नहीं कर पा रहे थे, सहयोग नहीं कर पा रहे थे। सरकार में रहते हुए भी मेरे ऊपर भीतरघात किया गया पार्टी द्वारा, मेरे ऊपर 2-2 बार सीसीए लगाया गया और कोई पार्टी के लोग मुझे इसमें बोलने का काम नहीं किए। न प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व बोलने का काम किया, न जिला के कमेटी बोलने का काम किया, न कोई भाजपा के नेता इसमें बोलने का काम किया। और इसमें मनुवादी, भाजपा में मनुवादी और सामंतवादी लोग का बहुत बड़ा जत्था है। वो चाहते हैं कि किसी को आगे न बढ़ने दें। यादव समाज को, ओबीसी समाज को कोई वैल्यू नहीं है भाजपा में और भाजपा कभी यादव को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। हम जाकर के 2 साल में अच्छी तरह से भाजपा को देख लिए, समझ लिए और मैं सबको बताना चाहता हूं कि भाजपा में जाना कहीं से उचित नहीं है। हमको यह मानना है कि 2 साल में हम बहुत कोशिश किए। भाजपा में एक हमारे कैबिनेट में और केंद्र में एक हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है, वो भी, उनका भी हम उनको कह रहे हैं कि जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए कि कभी यादव समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हमारे एक नंदकिशोर यादव जी हैं, अरवल पूरा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी कभी यादव को कभी रिगार्ड नहीं करते हैं, यादव को कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए इन लोग आज तक पार्टी के बैकफुट पर हैं और हमको लगता है कि आजीवन भर इन लोग बैकफुट पर ही रहेंगे। अब नित्यानंद जी को जिस तरह से 3 बार से उनको केंद्र में झुंझुना थमाया जा रहा है, आने वाला समय में उनका भी पतन होने वाला है और कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। और हम बता दे रहे हैं कि नित्यानंद जी का जिस तरह के उनको रणनीति है पूरे बिहार में, तो जिस तरह से आज यादव समाज के लड़का को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं और नहीं एक्शन लेते हैं, तो उनको कोई मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई यादव उनको अथी में लोग में पड़ने वाला नहीं है। आने वाला समय में आगामी विधानसभा चुनाव में हम इसको चुनौती देते हैं कि अरवल से बुरी तरह से भाजपा को हरा कर भेजेंगे। यह मेरा
क्या है नहीं, हमारे पास यह है कि अरवल सबसे बड़ी आबादी जो है, अरवल का सबसे बड़ा आबादी जो है यादव बहुल क्षेत्र है, और यहाँ से जब एक यादव समाज को इग्नोर किया जाता है, पूरे अरवल जिला के कमेटी में, पूरे भाजपा में कोई जगह नहीं मिलता है, प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलता है, तो क्या किस आधार पर वोट मांगने आएंगे? कौन आधार पर आपको वोट देगा? अरवल में यादव को बेटा जब भाजपा में ज्वाइन किया और 2 साल तक काम किया, उसको आप महत्व नहीं दिए, तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? कौन झंडा उठाएगा? कौन आपको राजनीति में कौन आपको मदद करेगा? कौन आपको क्षेत्र में वोट मांगने जाएगा? इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। आने वाला चुनाव में हम इसका स्पष्ट हम विरोध करने जा रहे हैं। नहीं, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सबका साथ सबका विकास नहीं है। स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं, मैं बता दिया कि पूरे केंद्र में, राज्य में और कैबिनेट विस्तार में भी और पूरे प्रदेश कमेटी में भी और जिला कमेटी में भी देख लीजिए कि किसी यादव को, देखो सिर्फ अरुण यादव नहीं है कि आज हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, हम उसी से क्षुब्ध होकर हमने आज ये फैसला लिए हैं कि जब पार्टी को, जब यादव को जब पहचान नहीं रही है, समझ नहीं रही है, कोई मान सम्मान नहीं है, तो हम उस पार्टी में रह के क्या करेंगे? जब किसी को हम मदद नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को सहयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को पैरवी नहीं कर सकते हैं, जब हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाएंगे? जादव को, उनको लगता है कि जादव हमारे बात में नहीं आएंगे, जादव पूरा लगता है उनको कि लालू यादव के साथ है, इसलिए उनको भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। पार्टी जो है यादव विरोधी है, स्पष्ट कहें तो यादव विरोधी है, और अरवल से यादव उनकी बात में नहीं आने वाला है, चाहे नित्यानंद जी आ जाए, चाहे नंदकिशोर यादव आ जाए, चाहे मोहन यादव आ जाए। अरवल में मैं स्पष्ट बता देता हूं कि जब मेरे जैसा मजबूत नेता को जब अरवल में कोई जगह नहीं मिला और मान सम्मान नहीं मिला, तो भविष्य में मैं बता रहा हूं कि 2 वर्षों से मैं अच्छा तरह से देख लिया हूं कि भाजपा जो है यादव विरोधी पार्टी है। मैं भाजपा में जाकर पछता रहा हूं, मेरा गलत निर्णय था, गलत डिसीजन था कि मैं भाजपा में चल गया था। आने वाले समय में मैं अरवल के हित में, जनता के हित में, समाज हित में जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसके साथ हूं। मैं भाजपा से निकलने के बाद किस पार्टी ज्वाइन करिएगा? अभी आज कोई पार्टी का मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं स्वतंत्र हूं। आज मैं सीधे सीधे पार्टी से इस्तीफा देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखे थे। उसके बाद मैं अपने सारे समर्थकों के साथ बैठकर एक निर्णय लेंगे, राय विचार विमर्श करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करना है और कैसे करना है, किस पार्टी में जाना है और नहीं जाना है, वो आगे बताएंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं सिर्फ मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लगातार मैं प्रदेश कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री को मैं लगातार इस चीज को बताते रहा, अवगत कराते रहा, लेटर में, लिखित में। अरवल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरवल के वर्तमान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी का भी लगातार विरोध हो रहा है, रोशन यादव पूर्व जिला प्रवक्ता, मेरे द्वारा आनंद चंद्रवंशी पूर्व जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, दीपक शर्मा निवर्तमान प्रत्याशी रहे हैं। लगातार सैकड़ों लोगों के द्वारा, पूर्व जिला अध्यक्ष ज्योति रंजन जी के द्वारा वर्तमान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी को लगातार इन लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे हैदराबाद से रवि केसरी जी, सारे लोग मिलकर उनका विरोध कर रहा है कि ये अच्छे नहीं है, पूरे पार्टी को बर्बाद करके रखे हुए हैं। और जब प्रदेश कमेटी इस चीज को संज्ञान नहीं ले रही है, मैं 1 साल से लगातार बता रहा हूं और कोई इसको नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भाजपा जो है यादव विरोधी पार्टी है। यादव को रह के हम ऐसा अपमान नहीं सह सकता था, इसलिए मैं आज अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं यही निर्णय लिया अपने लोगों से। मुझे रोज कमेंट आ रहा था कि आप सरकार में रहते हुए अगर आपको शासन प्रशासन के द्वारा अगर आपको सीसीए लगा दिया जा रहा है, आप भाजपा में होते हुए अगर आपको परेशान किया जा रहा है, अगर पार्टी के लोग आपके साथ भीतर घात कर रहे हैं, तो ऐसी पार्टी को आप इस्तीफा दीजिए, आप स्वतंत्र रूप से राजनीति करिए और आगे क्या करना है वो अपना तय करिएगा। लेकिन हमको ये अपमान हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आज हाँ बिल्कुल 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 पूरा जनता का यही कहना था कि आप भाजपा को छोड़िए, भाजपा आपके साथ नहीं है, भाजपा आपको भविष्य को जो है बर्बाद कर देगी, भाजपा से आप अलग हो जाइए और भाजपा से अलग होकर आप राजनीति करिए। तो मैं अपने सारे समर्थकों और सारे नौजवान युवा साथियों के साथ बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिहार प्रदेश इकाई जो भाजपा है, जी, यादव कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देती, कभी नहीं देती। आप देख सकते हैं, आप पूरा देख लीजिए, पूरा जिला से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, प्रदेश कमेटी में देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री में देख लीजिए, कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें देख लीजिए, किसी एक यादव को जगह नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा यादव विरोधी है। भाजपा में किस जाति के लोग मंत्री हैं, विधायक हैं? सबसे ज्यादा उसमें अगर कहें तो पंडित का पूरा जत्था है, सबसे ज्यादा। भाजपा अगर कहें तो स्पेशल पंडित की पार्टी है। अरुण जी, क्या जनता अगर चाहे जी, आप
जी, जनता का जो राय होगा, मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय भी आ सकता हूं। अगर जनता का अगर राय होगा कि आप निर्दलीय आइए, तो मैं किसी पार्टी का सहारा नहीं लूंगा, निर्दलीय स्वतंत्र होकर मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी में जिस उद्देश्य से आए थे जी वो उद्देश्य से न हुआ टिकट के लिए, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है किसी को। नहीं, अभी टिकट की कोई बात नहीं है, अभी टिकट का कोई बात नहीं है। टिकट सिंबल भी नहीं वितरण हुआ है, ना कभी कुछ ऐसा सिंबल का किसी का कोई फिक्स हुआ है कि उनको मिल गया तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है अभी कोई टिकट की कोई बात ही है? अभी पार्टी का गठबंधन ही तय नहीं हुआ है, सिंबल नहीं वितरण हुआ है। अगर ऐसा रहता तो हम टिकट बंटने के बाद विरोध में हम इस्तीफा देते। आप क्या सकते हैं? सिर्फ आपका विरोध है या जिला संगठन के और भी कई साथी हैं जी, वो भी आपके साथ है? कोई भी सारे लोग को मैं सक्रिय सदस्य में, मैं हजारों लोग को अरवल से सदस्य बनाया था, और आज देखिए कि आज सैकड़ों सदस्य मेरे साथ हैं। आज हाँ, सारे लोग हमारे साथ हैं। आज पार्टी छोड़ने के बाद इतनी संख्या में नौजवान युवा साथी मेरे साथ हैं। सारे लोग एक साथ ये हमारे विचारधारा को, हमारे नीति सिद्धांत को पसंद करते हैं, चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं। मैं सिद्धांत से और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। बड़ा आरोप है कि भाजपा ब्राह्मण की पार्टी है। बिल्कुल ब्राह्मण। तो अभी हाल ही के दिन में देखा गया कि इटावा में एक यादव समाज के जो कथावाचक थे जी उनको जी काटा गया। जी, बिल्कुल। इसमें क्या लगता है? देखिए, हम यही कहेंगे कि जहां यादव को अगर अपमान हो रहा है, तो समझिए कि श्री कृष्ण का हम लोग वंशज है, और श्री कृष्ण का हम लोग जो है, यह समझिए कि यादव का अपमान नहीं, वो श्री कृष्ण का अपमान हुआ है। अगर कथावाचक यादव थे और उनको सर मुड़ दिया गया और उनको जो अपमान, मूत्र छीट के उनको जो अपमान किया गया है, तो यादव का अपमान नहीं, वो श्री कृष्ण का अपमान हुआ है। अगर जहां भी यादव का, अगर किसी भी दल और किसी भी समाज में अगर यादव का अपमान होता है, तो आप मान लीजिए कि वहां श्री कृष्ण जी का अपमान हो रहा है। हालांकि पीछे दिन देखा गया मनीष कश्यप भी इस्तीफा दिए हैं भाजपा से। इसी तरह से उनको भी पार्टी जो है प्रताड़ित कर रही थी, पार्टी जो उनको लेकर के उनको जो परेशान कर रही थी, इसलिए उनका अच्छा, उनका निर्णय को मैं स्वागत करता हूं, और उन्होंने जो किया है अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।